और ये यात्रा पूरे भारत में सफल होगी। 24 में तो राहुल गांधी आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? क्योंकि वो लोगों की न्याय की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो सबसे वेल एजुकेटेड आदमी है, क्योंकि वेल एजुकेटेड प्रधानमंत्री मिलना ये देश की बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी तक आपने देखा है कि सब जो डिग्रियां देखा है तो सब फ्रॉड डिग्रियां लेके तो प्रधानमंत्री होके तो बैठे हैं। यहाँ का माहौल बहुत ही खुशनुमा है, क्योंकि राहुल गांधी आए हैं तो निश्चित देश में एक परिवर्तन और अच्छे लोग आएंगे और अच्छी सरकार आने की ये मजबूत दावेदारी है उनकी। कहा जा रहा है कि यात्रा सफल नहीं है, आप लोग किस भीड़ है यहाँ? ये यात्रा बहुत सफल है, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखोगे बहुत पब्लिक है यहाँ पे और ये यात्रा पूरे भारत में सफल होगी। क्या लग रहा है? तो राहुल गांधी, जिस तरह प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी नेता नहीं है, राजकुमार है, कैसे लगे आपको देख? राहुल गांधी अगर राजकुमार होते तो अपने घर पे एक कुर्सी के ऊपर वो आराम के साथ बैठे होते। ये सामान धूप में और पदयात्रा ऐसे नहीं निकालते। तो कैसे लगे? राजकुमार लगे कि आम इंसान लगे राहुल गांधी? आम इंसान। भाजपा करे राजकुमार है वो। नहीं, झूठ है ये। राजकुमार नहीं है, आम आदमी है और हमारे अंदर आए बात की है। और हमारे संविधान में यहाँ पे कोई राजकुमार नहीं है, कोई राज्य शासन नहीं है, सब एक इक्वल है। वी आर इंडियन, दैट्स वाई। क्या लग रहा है राहुल गांधी को किस तरह देख रहे हैं? 24 में क्या होने वाला है? 24 में तो राहुल गांधी आने वाले हैं। क्यों आने वाले हैं? क्योंकि वो लोगों की न्याय की बात कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो सबसे वेल एजुकेटेड आदमी है, क्योंकि वेल एजुकेटेड प्रधानमंत्री मिलना ये देश की बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी तक आपने देखा है कि सब जो डिग्रियां देखा है तो सब फ्रॉड डिग्रियां लेके तो प्रधानमंत्री होके तो बैठे हैं। खाली खुद की डिग्री दिखाने में और खाली लोगों को दिखाने में बढ़ चढ़ के दिखा रहे हैं खुद को कि मैं कितना बड़ा हूँ। ये तो सब खुद को ये बता रहे हैं कि मैं ये देश का किंग हूँ, ऐसा बताने का काम ये मोदी सरकार कर रही है। लेकिन ये देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में जो लोकतंत्र के हिसाब से चल रहा है वो खाली राहुल गांधी चल रहा है। और इस वक्त जो इंडिया आघाड़ी है वही देश को न्याय दे सकती है, इसके अलावा देश को न्याय कोई दे ही नहीं सकता। भाजपा के नेता का बयान आया कि 400 पार करिए, संविधान बदल देंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप वकील है, इस किस तरह से देख रहे हैं? हिंदू राष्ट्र कोई भारत में एक जाति एक धर्म के लोग नहीं रहते हैं। भारत में मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन पूरे माइनॉरिटी से लेकर सब रहते हैं और एक हिंदू का राष्ट्र नहीं है भारत। भाजपा नेता कह रहे संविधान बदलने के लिए। संविधान किसी की माँ के लाल में कोई ऐसी औकात नहीं कि जो संविधान, बाबा साहब का जो संविधान है वो बदल सके। और उसके लिए हम लोग हैं, वकील है, वो जनता है और जनता उनको दिखा के रहेगी। जो भी संविधान बदलने की ताकत रखता है उसको बाबा साहब का संविधान याद रखना चाहिए। वो तो कह रहे हैं एक बार आप लोग साथ दीजिए, 400 पार करिए, हम दिखा देंगे। साथ तो दिया ना, हमें गुलामगिरी नहीं चाहिए, हमें गुलामगिरी नहीं चाहिए। और कितने साल तक रहेंगे? हमें भारत अच्छा बनाना है। जिस तरह मनुस्मृति में आपने देखा होगा हजारों साल में लोगों के गले में मटका रहता था, पीछे झाड़ू रहता था। भाई हमें वो दिन अभी लाने का नहीं है, इसलिए हमें मोदी नहीं चाहिए, हमें राहुल गांधी चाहिए। क्योंकि राम राज्य नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। क्यों? सुनो, राम राज्य हमें चाहिए, लेकिन जिस तरह मोदी आने से पहले भी राम थे और राम रहेंगे, इसके आने से राम आए नहीं है तो राम पहले से ही यहाँ है, तो हम राम भक्त हैं तो राम तो पहले रहेंगे, लेकिन मोदी नहीं रहेगा। वो तो कह रहे हैं मोदी जी राम को लाए हैं। नहीं, वो जिस तरह से बोल रहा है मोदी राम को, अरे एक बात, कौशल्या लाई थी, राम जी को माता कौशल्या लाई थी इस धरती पे। तो कह रहे जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। राम को क्या लाएंगे? वो राम पहले आए हैं क्या मोदी पहले आए हैं? पहले ये प्रश्न पूछना जनता। नासिक ये पुण्य भूमि है। नासिक में जो राम जी ने 14 वर्ष का जो वनवास भोगा था उसमें से 2 साल यहाँ पे पंचवटी में दंडकारण्य में माता सीता सहित और भगवान राम सहित लक्ष्मण सहित यहाँ पे वो विराजमान थे। नासिक ये पुण्य भूमि है, ये मंदिर का शहर है, ये बदलाव का भी शहर है, ये IT हब है। नासिक में जो पूरी तरह होना चाहिए अब तक का विकास अब तक नहीं हुआ है। अगर राहुल गांधी जी आते हैं तो नासिक का विकास डेफिनेटली अच्छा ही होगा। प्रधानमंत्री कह रहे विदेशों में डंका बज रहा है मोदी जी का। विदेशों में डंका बजने से क्या होता है? भारत में भी डंका बजना चाहिए। भारत में होना चाहिए ना डंका, विदेशी में तो होगा ना। मंदिर बनवा दिया आप लोगों के लिए, पूजा पाठ। मंदिर की पहली बात हुई है, मंदिर से क्या पेट भरेगा? पेट नहीं भरेगा। रोजगार का है, रोजगार क्या? हर मंदिर में क्या घंटा बजने का सिर्फ, खाने का क्या? कह रहे यात्रा करिए राम जन्मभूमि का, ट्रेन आप लोग के लिए फ्री कर रहे हैं। अरे फ्री रह के क्या करे? पैसा चाहिए ना, फ्री में क्या?
हाँ पैसा चाहिए ना, खाएंगे क्या, ट्रेन से घूमेंगे क्या राशन के साथ। बेरोजगार लोगों को अगर रोजगार ही नहीं है, दिन में 200 रुपए भी नहीं कमा सकते, तो कहाँ से हम लोग कहाँ से राज बोलते हैं। सबको रोजगार चाहिए। यहाँ पे हजारों करोड़ लोग डिग्रियां, इंजीनियर की डिग्री लेके भी 200-300 का काम करते, तो कहाँ से रामराज होगा। रामराज का मतलब समझते हो आप? जहाँ पे कोई भिखारी नहीं है, कोई दाता नहीं है, कोई अन्नदाता नहीं है, सब इक्वल लेवल पे, इसको रामराज कहते हैं। और ये रामराज जो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास दिख ही नहीं रहा है ना। मैं वही बोल रही हूँ। क्या बोल रहे हैं? सबका साथ सिर्फ अंबानी और अदानी का विकास हो रहा है। सबका साथ सबका विकास नहीं हो रहा है, सिर्फ अंबानी और अदानी का हो रहा है। बाकी सब लोगों का हाल ही हो रहा है। आप देख रहे हो, किसान देख रहे होगे, युवा देखो, हर इंसान आज त्रस्त है। हर महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है। यहाँ पे न्याय की बात नहीं हो रही है। हर तरफ अराजकता हो गई है। मैं जो हूँ, मैं एडवोकेट पुष्पा ढवळे हूँ। हमारे मराठी में कहावत है, इडा पिडा तळो आणि बळीच राज्य हो। बळीच राज्य इन द सेंस क्या होता है कि सब जो जनता है वो ना भूखी रहे, ना प्यासी रहे, ना उनको कुछ उनके ऊपर ना किसी का अत्याचार रहे, सब इक्वल लेवल पे आना चाहिए। यानी इक्वलिटी जो हमारे संविधान में दिया है, सब इक्वल लेवल पे आना चाहिए। उसे कहते हैं राम राज्य, उसे कहते हैं संविधान का हक। अगर ये ऐसा हक मिलेगा संविधान से हमें, तो राहुल गांधी कर सकते हैं। जो सबका मतलब गरीब नीचे सब एक जनता जो है एक समपातली में आनी चाहिए। जो बोलते हैं ना, एक प्रोटेक्शन एक्ट होना चाहिए। तो इसके हिसाब से अब पिछली जो सरकार है, उन्होंने अब तक वैसा कुछ किया ही नहीं है। तो हम अभी चाहते हैं बदलाव का नारा। बदलाव जरूरी है हमारे लिए। आपको क्या लग रहा है? राम भगवान के लिए भी भारत के संविधान ने राम को न्याय दिया, कह रहे मोदी जी न्याय दिए हैं। ना ही भारत के संविधान ने न्याय दिया राम को। राम मंदिर बनाने के लिए बाबा साहब ने मिलके जो संविधान बनाया था, वही जजमेंट जो न्यायाधीश लोग हैं, उन्होंने निर्णय दे दिया कि यह राम मंदिर था। ये भारत का संविधान है, वो भगवान को भी न्याय देता है। इसलिए संविधान बचना चाहिए और मोदी गवर्नमेंट हटाना चाहिए। तो कौन आना चाहिए फिर? ये सब बहुजन की सरकार आनी चाहिए। बहुजनों की सरकार, बहुजन की सरकार आनी चाहिए, जहाँ बहुजन को सब मिलना चाहिए, सब समता, न्याय, बंधुत्व, प्रेम से सब लोग रहना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, किसकी सरकार आनी चाहिए? संविधान और ये जो रहेगा तो ये कांग्रेस में रहेगा, कांग्रेस से? वो पक्का कह रहे कांग्रेस नहीं आने वाली है अब। आएगी, आएगी। क्या लग रहा है? 100% आएगी इस बार, 100%। मोदी जी तो कह रहे हैं अभी वैकेंसी खाली नहीं है। वो ईवीएम के जरिए बोल रहे हैं, ईवीएम के दम पे बोल रहे हैं। वो जनता मोदी को नहीं चाहती है, जनता बीजेपी को नहीं चाहती है। ये मोदी ईवीएम के जरिए बोल रहा है, बाकी जनता नहीं चाहती है मोदी भी आए। इस बार मोदी जी हिमालय की ओर प्रस्थान करे। हिमालय में बहुत अच्छी सी जगह लेके रखी है उन्होंने। अदानी ने लद्दाख में जगह लेके रखी है। अभी लद्दाख में शेड्यूल 6 है, इसलिए नहीं दिया क्योंकि वहाँ पे अदानी जगह लेना चाहता है, जो कि मोदी जी वहाँ पे जाके तपस्या करेंगे। अच्छा, तो फिर आप लोग 24 में क्या चाह रहे हैं सब लोग? अंबानी अदानी की सरकार है। ये अंबानी अदानी की सरकार, मोदी की सरकार है। मोदी की सरकार नहीं, ये सब बिल्डर लोगों की सरकार है। बड़े देश में ना किसी के नाम की सरकार नहीं है, लोकतंत्र होना चाहिए। जिस तरह से खुद के नाम की सरकार बोल रहा है ना, ये राजा नहीं है, ये किंग नहीं है। इस देश का सबसे बड़ा संविधान है, और संविधान जिसको ये करके देगा वही यहाँ का सबसे बड़ा ये होगा। अब जो मैं मोदी सरकार को खुला चैलेंज हम पब्लिक करते हैं कि आप ईवीएम हटाओ, देखेंगे सरकार किसकी आती है। वो कह रहे जनता हमारे साथ है। जनता उनके साथ है, जनता उनके साथ है ना, तो बैलेट पेपर लाओ, जनता दिखा देंगी किसके साथ है। अच्छा, आप लोग किसके साथ हैं? राहुल जी के साथ। कांग्रेस की राहुल जी मोदी जी के साथ है कोई यहाँ पे? कोई नहीं है, आप भी नहीं है। जुमलेबाज है वो, जुमलेबाज है। मोदी जी सच्चे आदमी है। झूठ बोलता है मोदी। आपको भी बोलने के लिए पैसे दिए क्या मोदी जी ने? मोदी हटाओ, संविधान बचाओ। सब आप मोदी 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 कर रहे हो। मोदी 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 मोदी, कोई भी लगाओ मोदी। मैं